नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम इंडिया का वर्षफल चार्ट डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है उस पे हमारा जो इंडिया का वर्षफल बन रहा है, ताजा का चार्ट बन रहा है, हम वो देखेंगे। वर्षफल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो पॉइंट होता है जब आपका सन वापस उसी डिग्री पे आता है जो आपके बर्थ चार्ट में है। इंडिया के लिए ये 28 डिग्री है और 28 डिग्री में भी 5 मिनट 28.6 सेकंड पे है जो हमारा वर्षफल चार्ट बनता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कब वो वापस उसी डिग्री पे उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे आ रहा है। ये हमें पूरे साल की प्रिडिक्शन में हेल्प करता है और हमें दिखाता है कि पूरा साल एक इंसान का या फिर इस केस में एक देश का कैसा रहेगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें इस साल के वर्षफल में ऐसी दिख रही है जो मुझे लगता है कि लोगों को पता होनी चाहिए ताकि लोग उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। लोगों को पता हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इस साल में आ सकती है, चाहे वो हम वॉर फ्रंट पे देख रहे हैं, चाहे वो हम एक जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्रोटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक D1 चार्ट दिख रहा होगा जो कि हमारे कंट्री का है, टॉरस का। और साथ में मैंने आप लोगों के लिए वर्षफल चार्ट भी लगाया है जो हमारा कैंसर लग्न का बनता है। इस चार्ट के अंदर जो हमारे दशा पीरियड आते हैं वो मुद्दा दशा से कैलकुलेट होते हैं। इसमें भी दो मेथड होते हैं, मगर जो आपका जगन्नाथ हो रहा है वो थोड़ा इनकरेक्ट मेथड से इसको कैलकुलेट करता है। यानी कि यहाँ पे हमें दशा बैलेंस नहीं लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि दशा जो हमारी स्टार्टिंग है मुद्दा विंशोत्तरी दशा से कैलकुलेट करी गई है, उससे हमें कैलकुलेट करना चाहिए है कि कौन सी हमें दशा मिलेगी जब आपका वर्षफल शुरू होगा। और वो उसी टाइम से होना चाहिए है जब आपका पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका वर्षफल स्टार्ट हो रहा है। इस केस में हमारा जो वर्षफल है वो सुबह के 5:46 और 3 सेकंड पे शुरू होता है। यानी कि सन उसी पोजीशन में 28 डिग्री 5 मिनट 28.6 सेकंड पे सुबह इस टाइम पे आता है। इस टाइम के हिसाब से अगर हम दशा पीरियड देखेंगे तो हमारी राहु की दशा है जो स्टार्ट होती है। यहाँ पे राहु की दशा जो स्टार्ट हो रही है वो भी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है और इस टाइम पीरियड में स्टार्ट होते ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, मगर ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम में ग्रो नहीं करेगी। यानी कि यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम किस टाइप की आ रही है, ट्रेड रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे हमारी ऑपोजिट कंट्री से जो हमारे सामने कंट्रीज है उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है। किसी टाइप के ट्रेड टैरिफ या फिर इस टाइप की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। हमारे लिए जो नेक्स्ट दशा है जुपिटर की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमारी 9 अक्टूबर को शुरू हो रही है और 26/11 तक यानी कि 26 नवंबर तक रहेगी। ये टाइम पीरियड इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, जबकि हमारा जुपिटर एग्जॉल्टेड है। यहाँ पे अच्छा मैं जो कह रहा हूँ नहीं दिख रहा है, वो इस पॉइंट से नहीं दिख रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। मिलिट्री की, जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हाई हो सकती है। यानी कि ये जो हमारा जुपिटर है इस बार हमारे लगन में बैठा है, मगर लगन से वो चलित में 12वें घर में चला जाता है और यहाँ पे हमारी मिलिट्री को और हमारी जुडिशरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हमारी जो मिलिट्री है वो एग्जॉल्टेड है, स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी इस साल के अंदर। और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में जुपिटर की दशा में कोई मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे नेसेसरीली ये ज़रूरी नहीं है कि ऑल आउट वॉर हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो दशा पीरियड आ रहा है आपका सैटर्न का, ये सैटर्न का पीरियड 26/11 से लेके 23/1 तक, ये टाइम पीरियड ज़्यादा डेंजरस है, ये टाइम पीरियड ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। ये आपके सीक्रेट एनिमीज़ को, ये आपकी वॉर लाइक सिचुएशंस को दिखा रहा है और एक ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें लड़ाई हो सकती है। यानी कि एक प्रॉपर वॉर हो सकती है, एक लड़ाई लग सकती है, मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और मिलिट्री हो सकता है कि किसी टाइप की एक्टिविटी ऐसी करे जो वॉर लाइक सिचुएशंस में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे इस चार्ट में, इस वर्षफल चार्ट में एक बात और ख़ास है कि आपका वीनस डेबिलिटेटेड है। यहाँ पे वीनस हमारी जनता को और ऑपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे तीसरे घर से दूसरे घर में जा रहा है और बहुत ज़्यादा क्लियरली हमें दिखा रहा है कि जनता जो है
उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, ऑपोज़िशन में इतनी पावर नहीं है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोले। ये भी एक साइन और इंडिकेशन है कि एक वॉर टाइप सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे नक्षत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम नक्षत्र देखते हैं हमारे सैटर्न का, तो सैटर्न का नक्षत्र मरकुरी वीनस बैठ रहा है और मरकुरी फिर से उसको 12th हाउस से टाई कर रहा है और साथ में आपके 3rd हाउस की इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि ये जो वॉर लग रही है या वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, ये आपके नेबरिंग कंट्रीज में ही हो रही है। यानी कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ ही ये प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। इसके बाद मरकुरी की भी जो दशा आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। यानी कि मरकुरी की दशा के अंदर भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो सकती है या फिर हो सकता है वॉर लॉसेस, वॉर गेन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो। यानी कि जनवरी के बाद नेगोशिएशन या फिर वॉर लॉसेस, वॉर गेन्स, इन सब चीज़ों की बात चल रही है और चीज़ें जो है एक एंड के टूवर्ड्स आ रही हैं। और मरकुरी के बाद जब केतु की दशा आएगी तब तक चीज़ें काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी वॉर नहीं है। अगर हम लॉन्ग स्केल पे भी देखें कि जुपिटर में शुरू होती है, मरकुरी में एंड होती है, तो करीब-करीब 5 महीने चलेंगी। अगर हम सैटर्न सैटर्न में ही देखते हैं तो हमारी 2-3 महीने के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा मरकुरी में भी एक्सटेंड होती है तो 3-4 महीने के अंदर ये रिज़ॉल्व होने के चांसेस हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि होगा क्या? क्या इंडिया विक्टोरियस होगा? क्या इंडिया की डिफीट भी हो सकती है? तो यहाँ पे इंडिया की फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर दिख रही है। वॉर का रिजल्ट इंडिया की फेवर में देख रहा है, मिलिट्री एक्सॉल्टेड है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इंडिया जो चाहता है वो अचीव करेगा और इंडिया की मिलिट्री टॉप पे आएगी। मगर यहाँ पे एक बड़ा ही न्यूआंस चीज़ है कि आपके जो 11वें का जो गेन्स का दिखा रहा है, जो कि हम ट्रेड्स के गेन के लिए भी देखते हैं, मगर हम ये भी देख सकते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कैसी है। यानी कि क्या कंट्री के डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, क्या कंट्री को गेन्स हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे डेबिलिटेटेड है। कहीं न कहीं हो सकता है कि वॉर पे खर्चा हो सकता है कि वॉर में एक्सपेंडिचर इतना हो जाए कि ये प्रॉब्लम्स आएँ। मगर अगर कोई चीज़ होती भी है, इंडिया वॉर जीत भी जाता है, तो जो जनता चाहती है, जो हम लोग चाहते हैं, केतु के बाद जो वीनस आ रहा है, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, जनता के हैं, वो कंप्लीटली पूरे होते हुए नहीं दिख रहे। यानी कि एक तरीके से दिख रहा है कि हाँ, खुशी है, हमें डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, पर कहीं न कहीं और की इच्छा है। कहीं न कहीं ये इच्छा है कि इससे बेटर भी हो सकता था, इससे बेटर और रिज़ल्ट आ सकता था। हो सकता है कि हम जनता के मन में एक हो कि हम अपने ओपोनेंट्स को और ज़्यादा दबा सकते थे, और ज़्यादा गेन ले सकते थे वॉर। अगर हम फाइनेंसेस की बातें करते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सेकंड लॉर्ड है, वो हमारा लगन में आके बैठ रहा है और हमारा लगन लॉर्ड जो है वो सेकंड में जाके बैठ रहा है आपके वर्षफल चार्ट। यानी कि जो खर्चे हो रहे हैं वो अपने ऊपर हो रहे हैं, कंट्री का फोकस फाइनेंसेस पे है और फाइनेंसेस कंट्री के ऊपर लग भी रहे हैं। और अगर हम एक बड़ा हॉट टॉपिक देख लेते हैं कि प्रोटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूथ और सरकार इस साल दोनों ही मार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मार्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब है दोनों ही एक तरीके से एक हॉट माइंडेड रहेगी और मार्स हमारा जो है वो 12वें घर में चला जाता है। यानी कि सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट एनिमीज उनको दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो हमारी जनता है, जो हमारे यूथ है, वो सीक्रेट एनिमीज बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्स 11th हाउस में आ जाता है, यानी कि दोनों जनता, जो आपकी यूथ है और आपकी जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, दोनों ही गेन्स चाहती है। दोनों के बीच में मतभेद ज़रूर हो सकती है, पर इन द एंड दोनों एक ही चीज़ चाह रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक दिखता है, वो हमारा एलीट क्लासेस का भी दिखता है, जनता का भी दिखता है और ऑपोजिशन, जो खास करके गवर्नमेंट की ऑपोजिशन में है, वो बहुत बुरी सिचुएशन में दिख रहे हैं, डेबिलिटेटेड दिख रहे हैं। यानी कि पिछले साल में जो हमने देखा है, थोड़ा-सा गवर्नमेंट पे प्रेशर आया है, थोड़ा-सा गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में लिया गया है, वो इस साल में चीज़ें रिज़ॉल्व होने के काफ़ी चांसेस हैं। ये हो सकता है वॉर में विक्ट्री की वजह से हो, ये हो सकता है जनरली गवर्नमेंट अपने एक्शन से प्रूव करे, मगर ओवरऑल जो है गवर्नमेंट जो है काफ़ी पावर में है और गेन्स दिखा रही है कंट्री की। तो दोस्तों ये ब्रीफली मैं एक आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि वर्षफल में क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं। 9 अक्टूबर से लेके 16 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्रूशियल है। इसमें हमारा जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी 3 हमें दशाएँ देखने को मिलेगी वर्षफल चार्ट के अकॉर्डिंग।
और इंडिया के हॉरोस्कोप में भी मार्स की दशा चल रही है और मार्स में राहु चल रहा है, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक टाइम है, फिर से वॉर लाइक सिचुएशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें देश के अपने चार्ट में भी और वर्षफल चार्ट में भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो हमारी मुंथा है वो छठे हाउस में बैठी है, फिर से मिलिट्री के हाउस में बैठी है और मुंथेश के साथ 6-8 का रिलेशन बना रही है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस है। अगर हम चले चार्ट में भी देखते हैं तो 7-7 का यानी कि आमने-सामने का रिलेशन बन रहा है, जो फिर से आपकी एक ओपन वॉर टाइप सिचुएशन दिखा रहा है। तो लोगों को थोड़ा प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है, मेंटली उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन हमारे आगे आ रही है। ये टाइम पीरियड में हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, हमें अपने कंट्री को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि इस टाइम पीरियड में हम क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं। मैं यही इस वीडियो से आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ताकि लोग अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहें और उनको पता हो कि कैसी सिचुएशन इस साल में बन सकती है। मैं कोशिश करूँगा आगे आप लोगों के लिए इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊँ, थोड़ा और पिन पॉइंट करूँ टाइम पीरियड को, या फिर मैं आपको और सिचुएशन थोड़ी बेटर समझाऊँ। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।